देखते हैं गैलेक्सी को। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ है? विस्फोट से। एक गोला था और जिसमें विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। और बेल्जियम के पादरी जो है उन्होंने ही इस थ्योरी को बताया था। कहाँ के पादरी थे? बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम वगैरह में जो सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक विद्वान होते हैं वे चर्च के पादरी होते हैं, जिसको फादर कहा जाता है। और हम लोग के यहाँ क्या होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो समाज से निष्कासित होता है, वही सब संत महात्मा बन जाते हैं अधिकतर। अब बिना मतलब के प्रवचन देते हैं। हमारे यहाँ के कोई संत महात्मा ऐसी खोज दिखाया है? नहीं दिखाया। तो पढ़ाई जब होगा, अच्छा ज्ञान होगा, तभी वो अच्छा संत होगा। और जिसके पास एजुकेशन अच्छा नहीं है वो अच्छा संत नहीं हो सकता है। जो अच्छे तर्क की बातें करेंगे, अपने यहाँ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम संत जो होते हैं क्या होते हैं? ठगने वाले ही होते हैं। क्योंकि ईश्वर को रुपया की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। जो संत आपसे रुपया का मांग करते हैं तो वह समझिए वास्तविक संत नहीं है। क्योंकि संत को रुपया का कोई लोभ लालच ही नहीं है। वो बिजनेसमैन थोड़ी है जिसको रुपया का चाहिए। उसको भोजन चाहिए। भोजन की जो मांग करता है, वस्त्र की मांग करता है, उतना तक सीमित ठीक है। लेकिन आपसे रुपयों के चढ़ावा, 1000, 2000, 5000 चढ़ावा की बात करता है तो वह वास्तविक संत हमारे दृष्टिकोण से नहीं कहलाता है। क्योंकि ईश्वर को रुपया का कोई लोभ लालच नहीं होता है। तो बेल्जियम के एक पादरी थे जिन्होंने जॉर्ज लेमन तेरे, क्या नाम था? जॉर्ज लेमन तेरे। उन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दिया और पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया कि किस प्रकार ब्रह्मांड का क्या हुआ, पूरा विकास हुआ, कैसे उसकी रचना हुई। इस सारे बातों पर जब पॉज करो थोड़ा। बेल्जियम के पादरी थे और क्या बताए कि महाविस्फोट से पूरे यूनिवर्स का क्या हुई है? संरचना हुई है, निर्माण हुआ है। और यह जब खत्म कब होगा? जब सुपर करंट होगा। करंट समझते हैं? सुपर करंट। जैसे अभी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और जिस समय सिकुड़ना शुरू होगा तो हम लोग क्या होंगे? बिल्कुल करीब आते जाएंगे। हमारी पृथ्वी सूरज के नज़दीक आ जाएगा। और सूरज कितना गर्म है? कितना गर्म है? किनारा 6000 डिग्री सी है। उसके अंदर जाएंगे, फोटोस्फीयर की बात करते हैं, वो 6000 डिग्री सी है। हम लोग 50 डिग्री सी पर यहाँ गर्मी से तड़पने लगते हैं। और 6000 डिग्री सी होगा तब क्या होगा? राख हो जाएंगे जलकर। तो जैसे ही नज़दीक आएगा तो उसको कहते हैं सुपर करंट की स्थिति, और उसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हम लोग भी सब खत्म हो जाएंगे। वो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी उसमें करोड़ों वर्ष लगेंगे। अभी हमारा ब्रह्मांड फैल ही रहा है। जब सिकुड़ना शुरू होगा तो उसमें भी करोड़ों वर्ष लगेंगे। जैसे बनने में करोड़ों वर्ष लगा है, सिकुड़ने में भी करोड़ों वर्ष लगेगा। और ब्रह्मांड के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार विस्फोट होने के कारण क्या बना? अनेक तारे बने। और अनेक तारों का यह जो समूह है यह क्या कहलाया? गैलेक्सी कहलाया। क्या कहलाया? गैलेक्सी कहलाया। और गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को दूसरे शब्द में मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक गैलेक्सी बने, जिसकी संख्या कितना है? 100 अरब। कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी हैं। इस प्रकार से अनेक गैलेक्सी का निर्माण हुआ, संरचना हुआ। और ये सब गैलेक्सी जो है वह तारों का समूह है। गैलेक्सी किस रूप में है? स्पाइरल रूप में है, सर्पिलकार का है। जैसे स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग के बीच में क्या रहता है? होल रहता है, छेदा रहता है। पेन वगैरह में देखते हैं रिफिल उससे प्रवेश कर जाता है, और किनारे पर वह छल्ला के रूप में घुमा हुआ रहता है। तो जितनी भी गैलेक्सी है इसी प्रकार से सर्पिल आकार का है। और इसी किनारे पर सबसे अधिक तारे हैं। केंद्र में भी तारा है लेकिन किनारे पे सबसे अधिक तारे हैं और सर्पिल आकार का है। 80% गैलेक्सी किस प्रकार का है? सर्पिल आकार का है। हमारी गैलेक्सी भी सर्पिल आकार है। तो ये इस प्रकार से 100 अरब क्या है? गैलेक्सी है। कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं।
मान लीजिए कि ये मेरा गैलेक्सी है अपना, ये मेरा अपना गैलेक्सी है, ठीक है, ये गैलेक्सी है और इसमें भी 100 अरब तारे होंगे, नहीं तारे होंगे, उसमें से सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक जो हमारी गैलेक्सी में है, ठीक है। अब सूर्य को तारा क्यों नहीं कहते हैं, सूर्य क्यों कहते हैं कि जिसको हम करीब से जानते हैं, जो अपना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष नाम देते हैं। क्या करते हैं, सूरज भी एक तारा है लेकिन वह हमारे सौरमंडल का मुखिया है, जिस कारण से उसे हम सूरज के नाम से जानते हैं और उसके साथ विशेष अटैचमेंट है, जुड़ाव है, इसलिए हम उसको सूर्य कहते हैं, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या समझ में आ गया और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं समझ में आ गया। और ये बताते हैं हम अपनी गैलेक्सी पर, तो हमारी जो गैलेक्सी है इसमें कितने तारे होंगे, 100 अरब तारे हैं, नहीं, जिसमें से सूरज भी एक तारा है। हम अपनी गैलेक्सी को गैलेक्सी या आकाशगंगा नहीं कह के क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहते हैं। अर्थात दुनिया में 100 अरब गैलेक्सी हैं लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसका हम अपना एक नाम दिए हुए हैं, क्या, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी ऐसे किसी को कह सकते हैं लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी को लिए खास मंदाकिनी का भी प्रयोग किया जाता है। और मिल्की वे या दुग्ध मेखला याद कर लिए तो स्पेशल नाम हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत की नहीं को। तो देखिए, दुग्ध मेखला या मिल्की वे हम अपनी गैलेक्सी को कहते हैं क्योंकि जब भी हमारा अपना कुछ होता है तो उसको हम किसी विशेष नाम से जानते हैं। और उसमें एक मेरा क्या है, सूर्य है। और कितने ग्रह हैं इसमें, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में, 8 ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी भी एक, हम लोग सौर परिवार के अंग हैं जिसका मुखिया क्या है, सूरज। हम लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं, किसी का चक्कर हम ऐसे सामान्य जीवन में क्यों लगाते हैं, जो घटा हुआ रहता है, जिसके पास कुछ कमी रहता है वही ना दूसरा चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के पास या अन्य ग्रहों के पास प्रकाश और उष्मा नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास या अन्य ग्रहों के पास प्रकाश या उष्मा नहीं है। अब हमको प्रकाश उष्मा चाहिए ना, तो किससे मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर। आप लोग भी चक्कर लगाते होंगे ना, पैसा का जरूरत होता है तो किसका चक्कर लगाते हैं, अपने गार्जियन का चक्कर लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं। तो हमारी ज़रूरत जहाँ होती है तो हम उसके चक्कर लगाते हैं। शिक्षा ग्रहण करना रहता है तो किसका चक्कर लगाते हैं, शिक्षक का चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना। तो जहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी होती है हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यहाँ पर भी उस सेंस में देखा जाए तो पृथ्वी को प्रकाश और क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, जो किससे मिल रहा है, सूरज से। और इसलिए हम लोग सूरज का चक्कर लगाते हैं। चक्कर सब लगा रहा है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से चक्कर लगाता है। तो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ग्रह के बगल में तारों का समूह है। किसका समूह है, जिसको कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र। इसकी संख्या कितनी है, 27। नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27। उसके जस्ट बगल में आइएगा तो तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। तारामंडल भी ग्रुप ऑफ स्टार ही है। इसकी संख्या कहीं कहीं 88 लिखा रहता है, कहीं 89 भी लिखा रहता है। तो सूर्य या हमारे सौर मंडल के करीब सबसे क्या है, नक्षत्र है। क्या है, नक्षत्र है। और उसके बाद क्या है, तारामंडल है। तारामंडल और नक्षत्र दोनों ग्रुप ऑफ स्टार ही है, तारों का समूह ही है। लेकिन नक्षत्र का हमारे दैनिक जीवन पर, पृथ्वी पर असर पड़ता है, लेकिन तारामंडल का असर नहीं पड़ता। यह बहुत करीब होने के कारण नक्षत्र का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। इसलिए वेद पुराण की अगर बात करेंगे तो उसमें नक्षत्र की बात की गई है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि सूर्य जो है 2.25 नक्षत्र को एक महीना में पार कर लेता है। कितने नक्षत्र को पार कर लेता है, इसलिए अगर आप ज्योतिषी को मानते हैं, ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं, तो देखिएगा किसी का जन्म होता है जिस समय, तो जन्म कुंडली वगैरह बनाया जाता है। किसके आधार पर, ये नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ठीक है। आप अगर दिल्ली में हैं, उस समय जन्म लिए,
कोई बिहार में है, उसी समय जन्म लिया, तो दोनों के ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगा? अलग होगा। कोई अमेरिका में होगा तो अलग होगा, क्योंकि अभी के समय में अपने यहाँ दिन है तो कहीं रात भी होगा, तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए जिस जगह पर हैं, जिस समय हुआ, जिस मिनट हुआ, जिस सेकंड हुआ, सारा चीज़ रिकॉर्ड करके तब एग्जैक्ट देखा जाता है ग्रह और नक्षत्र की स्थिति। तो ये समझ लीजिए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। नक्षत्र कितने हैं? 27। नक्षत्र कितने हैं? और तारामंडल कितने हैं? 88 या 89। ठीक है। तारामंडल या नक्षत्र किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत? तारामंडल कहने का सेंस ये है कि तारों का एक विशेष ग्रुप जो कोई ना कोई आकार बनाता हो। जैसे कि आप लोग सप्तऋषि के बारे में सुने होंगे। सुने सप्तऋषि? सप्तऋषि में 7 तारे हैं। कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। सप्तऋषि 2 होते हैं, एक लघु सप्तऋषि होते हैं और एक बृहद सप्तऋषि होते हैं। ठीक है। कितने सप्तऋषि हैं? 2 हैं। एक लघु सप्तऋषि, ये तारों का समूह है जो एक विशेष आकृति बनाता है, उसी हिसाब से उसका नाम दिया गया है। एक शिकारी की तरह दिखता है, उसका नाम हंटर रखा गया है। किसकी तरह दिखता है? शिकारी की तरह, तो वह हंटर। ऋषि का एक ग्रुप समूह बन रहा है तो ऋषि कहते हैं, सप्तऋषि। इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि ध्रुव पर कौन तारा रहता है? तो ध्रुव पर जैसे ही बात करते हैं पृथ्वी के, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घुमा हुआ, यह ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की तरफ से हम लोग देखते हैं तो एक तारा दिखाई देता है और उसका नाम है ध्रुव के हिसाब से रख दिया गया है। कौन सा? ध्रुव तारा। और यह अपनी स्थिति नहीं बदलता है, क्योंकि यह ध्रुव जो है इसके डायरेक्ट सामने होता है। जब भी देखेंगे तो यह उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। पृथ्वी पर से जब भी उसे देखेंगे तो किस दिशा में दिखाई देगा? इसे ध्रुव के एकदम सीधा सीधा है। तो यह पृथ्वी घूमेगी भी तो सीधा सीधा में है तो उसका स्थिति बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर कोई तारा यहाँ है तो घूमेगा तो स्थिति बदल जाएगा ना। यहाँ वाला तारा का स्थिति बदल जाएगा, लेकिन ध्रुव पर कोई तारा है तो उसकी स्थिति नहीं बदलेगा। इसलिए इसको ध्रुव तारा कहते हैं। और यह सप्तऋषि जो बात कर रहे हैं उससे यह सेंटर में पड़ता है, सप्तऋषि के करीब दिखाई देता है ध्रुव तारा। और एक तारा और आता है जिसे सबसे चमकीला तारा कहते हैं, जिसका नाम साइरस है। क्या है? साइरस। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस है, जो आपको हंटर के करीब दिखाई देगा। किसके करीब दिखाई देगा? हंटर के करीब दिखाई देगा। कौन सा तारा? साइरस। अर्थात आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला तारा तो साइरस और दिशा बताने वाला तो ध्रुव तारा। वह कहाँ दिखाई देता है? उत्तर ध्रुव में ही दिखाई देता है। इतना समझने में कोई दिक्कत? गैलेक्सी की संख्या कितना? 100 अरब। और प्रत्येक गैलेक्सी में तारों की संख्या कितना? 100 अरब। उसमें से एक हमारा तारा है जिसको हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। और उसके साथ घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। और तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 या 89। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि तारा जो है वह कैसे बना, अर्थात सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, उसके कोर में क्या है